Hello my dear students, this is Sarika Saini and today I am going to teach you how to write a diary entry। आज मैं आपको डायरी एंट्री लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि डायरी एंट्री लिखना जो है क्या है, डायरी राइटिंग क्या है। डायरी राइटिंग जो है इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, यानी कि इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसमें आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है लिखने से पहले, सिंपली इसमें आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है दिए हुए टॉपिक पर। नो रूल्स ऑफ राइटिंग डायरी। डायरी लिखने के लिए जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप सिंपली जो है इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जितनी भी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक हम जो है अटैम्प्ट करते हैं उन सब में आपको अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज़ करना होता है। तो डायरी एंट्री में जो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जितने ज़्यादा क्रिएटिवली और अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके आप डायरी एंट्री लिखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डायरी एंट्री बनेगी। उसके बाद हम जो है डायरी एंट्री का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। डायरी एंट्री का कोई जो है फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है डे, डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्री, यानी कि आपकी डायरी एंट्री में डे मेंशन्ड होना चाहिए, डेट मेंशन्ड होनी चाहिए और टाइम भी लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है कि हेडिंग। आपकी डायरी एंट्री के ऊपर जो है टॉपिक लिखा हुआ होना चाहिए, हेडिंग लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे, तो आपको जो है उसमें 3 या 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नेचर की। डायरी एंट्री को जब आप जो है ख़त्म करते हैं एंड में जो है आपको अपने सिग्नेचर भी लिखने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हम डायरी एंट्री को कैसे स्टार्ट करते हैं। डायरी एंट्री में सबसे पहले जो है डे को मेंशन किया जाता है, जैसे कि मैंने थर्सडे लिखा है। उसके बाद जो है डेट मेंशन की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है September 3rd 2020। सो जिस भी डेट को आप जो है डायरी एंट्री लिख रहे हैं आपको जो है वो डे और डेट इस तरह से मैंशन करनी होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें जो है टाइम भी मेंशन करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 9 PM लिखा है, आप यहाँ पर कोई भी टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें जो है टॉपिक लिखना होता है, यानी कि हेडिंग लिखनी होती है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ वो है आपका कि आपने जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता है किसी एक्टिविटी में, तो मैंने अपनी हेडिंग जो है वही बना दी है कि गॉट फर्स्ट प्राइज़। तो इस तरह से जो है आपका हेडिंग जो होती है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती है। रिलेटेड टू इवेंट, यानी कि जो भी टॉपिक आपको मिला है, जो भी इवेंट मिली है लिखने के लिए, जिस चीज़ के बारे में मिला है उसी से रिलेटेड हमें टॉपिक लिखना होता है। फिर डायरी एंट्री को स्टार्ट करने से पहले जो है हम डियर डायरी लिखते हैं। डियर डायरी क्यों लिखते हैं कि जैसे हम कोई इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम जिस भी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है डियर और फिर जो है उस फ्रेंड का नेम हम जो है मेंशन करते हैं। इस तरह से हमें डायरी को भी अपना फ्रेंड मानना है और इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डियर डायरी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम कंटेंट डिस्कस करेंगे कि कंटेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो कोई भी स्टूडेंट इजीली लिख लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कंटेंट लिखने में ही आती है। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट में जो है या तो 3 पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं या फिर 4 भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोड्यूस द इवेंट, कि जो भी आपको जो है क्वेश्चन मिला है उसमें जो है किस इवेंट की बात हो रही है, किस घटना की बात हो रही है। वो जो है एक हैप्पीनेस वाला इवेंट है या फिर जो है एक कोई भी जो है सैड इवेंट हो सकता है, या कोई भी जो भी घटना है उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा जो है आप उसको इसका इंट्रोडक्शन देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में और अपनी फीलिंग भी बताएंगे। फीलिंग्स जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, सो हम जो है उसमें एक तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम जो है डिटेल्स बताते हैं कि डिटेल्स अबाउट इट, कि जो भी इवेंट है, कि जो भी घटना है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ये सेकंड पैराग्राफ जो है फर्स्ट पैराग्राफ के कंपैरेटिवली काफ़ी लॉन्ग होता है। सो डिटेल अबाउट द इवेंट एंड योर फीलिंग्स, और जो है उसमें सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी फीलिंग्स को भी मेंशन करेंगे कि आपकी जो है क्या फीलिंग्स हैं उस इवेंट को लेकर, एंड अदर्स रिएक्शन, और दूसरे लोगों की फीलिंग्स क्या
क्या है और उनके रिएक्शंस क्या हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप जो है कंक्लूजन बताएंगे। ये एक तरह का एंडिंग पैराग्राफ होता है। इसमें आप अपने जो है फ्यूचर प्लान्स बता सकते हैं या अपने प्लान्स बता सकते हैं कि आपने जो है एंड में क्या डिसाइड किया है। और एट लास्ट वी प्रे टू ऑलमाइटी, हम जो है गॉड को प्रे भी करते हैं अपने उस इवेंट से रिलेटेड या उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है एंड में हम जो पैराग्राफ लिख चुके होंगे और हम अपनी डायरी को जो है सम अप करेंगे, तो एंडिंग में वी हैव टू पुट आवर सिग्नेचर, हम जो है अपने सिग्नेचर वहाँ पर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक द पैराग्राफ्स एंड हाउ टू स्टार्ट द डायरी एंट्री। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, येस्टरडे यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है डायरी एंट्री का कि कल तुमने जो है फर्स्ट प्राइज जीता इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन में। नाउ एक्सप्रेस योर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। अब तुम्हें डायरी एंट्री की फॉर्म में अपनी फीलिंग्स बतानी है उस इवेंट को लेकर। सो कैसे जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जैसे मैंने आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया था, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर डे मेंशन करना है, जैसे इस तरह से मैंने किया हुआ है। उसके बाद जो है आप डेट जो है लिखेंगे। डेट जो है इस तरह से लिख सकते हैं आप, या फिर जो है September 3, 2020 में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम मेंशन करना है राइट साइड पे। कई बार जो है आपने बुक्स में देखा होगा कि टाइम जो है राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड जो है मेंशनड होता है, तो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी टाइम को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक लिखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था हमारा कि आपने जो है फर्स्ट प्राइज जीता है इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर टॉपिक मेंशन किया है। मैंने लिखा है गॉट फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन। मेरा टॉपिक ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने जो है इंटर हाउस वर्ड को जो है मेंशन नहीं किया है। मैंने मेन हेडिंग इस तरह से लिख दी है, गोट फर्स्ट प्राइज इन स्पीच कंपटीशन। और टॉपिक लिखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। इनका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल नहीं लिखा है क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है। ओके स्टूडेंट, सो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम डियर डायरी लिखेंगे। डियर डायरी, डियर और डायरी लिखते हुए दोनों ही वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू राइट द पैराग्राफ्स। सो फर्स्ट पैराग्राफ जो है कैसे लिखा है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि हमें इवेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो कैसे आप जो है इंट्रोडक्शन देंगे, सबसे पहले जो है आप टॉपिक देखिए, आपका फर्स्ट प्राइज़ आया है स्पीच कंपटीशन में। तो जब फर्स्ट प्राइज़ आता है तो फीलिंग्स हैप्पीनेस वाली होती हैं या सैडनेस वाली होती हैं, हैप्पीनेस वाली ही होती हैं। तो इसलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम सो हैप्पी टुडे, कि आज मैं जो है बहुत खुश हूँ। सपोज आपके साथ जो है कोई हैपनिंग हुई, यानी कि आपने जो है मान लीजिए यही क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आपका फर्स्ट प्राइज़ आया और फिर उसके बाद जो है आपको ये बात अपनी किसी फ्रेंड को बतानी है, तो आप उसको यही बताओगे सबसे पहले कि मैं जो है बहुत खुश हूँ, आज जो है तुम्हें पता है क्या हुआ। तो इसी तरह से आप भी डायरी को जो है एक ह्यूमन बीइंग मान रहे हैं और उसको जो है अपनी फीलिंग बता रहे हैं, और आप जो है क्यों खुश हो उसका रीज़न भी बता रहे हैं, यानी कि इवेंट का इंट्रोडक्शन देंगे। तो इस तरह से आपने मेंशन किया आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं जो है आज बहुत खुश हूँ। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग को कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, तो इसी तरह से हमने लिखा है डू यू नो, कि क्या तुम्हें पता है, क्या पता है, फिर वो हम बताएंगे आई बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन इंटर क्लास स्पीच कंपटीशन। यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन किया है, आप बता रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज जो है फर्स्ट प्राइज जीता है इंटर क्लास स्पीच कंपटीशन में। आप यहाँ पर बैग्ड की जगह वन भी लिख सकते हैं, WON, वन भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने फर्स्ट प्राइज जो है जीता है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल येस्टरडे। आप जो है कंपटीशन के बारे में बता रहे हैं कि कंपटीशन जो है कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो कंपटीशन के बारे में हमने लिखा है विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था इन आवर स्कूल येस्टरडे, हमारे स्कूल में। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो है मैंने एक लाइन में अपनी फीलिंग को बताया है कि मैं जो है खुश हूँ। उसके बाद जो है मैं क्यों खुश हूँ उसका रीज़न भी बताया है, क्योंकि मैंने इंटर क्लास स्पीच कंपटीशन में प्राइज़ जीता है, और जो है कंपटीशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था और कब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने इस तरह से दिया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो है हम सेकंड पैराग्राफ में जो है डिटेल में जाएंगे। एक चीज़ जो है आपने और नोटिस की होगी कि जब मैंने इवेंट की बात करनी शुरू की है, क्योंकि इवेंट जो है वो येस्टरडे जो है
हुआ था। तो येस्टरडे क्या है, पास्ट है। तो जैसे ही हमने इवेंट की बात करनी शुरू की तो हमारा टेंस चेंज हो गया, हम जो है पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ्स में जब हम इवेंट के बारे में बता रहे हैं तो हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ्स में पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पैराग्राफ में हम इवेंट जो हुआ है उसकी जो है डिटेल्स में जाएंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। इवेंट के बारे में आप जो है सपोज अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो तो उसको क्या क्या बताओगे, आप ज़रा इमेजिन करके देखिए। इस तरह से आपको इमेजिन करना है किसी भी डायरी एंट्री में कि ये बहुत बड़ा जो है इवेंट था। इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट था। तो इस तरह से हम जो है लाइन को इंक्लूड करेंगे। इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, ये जो है बहुत बड़ा इवेंट था। देयर वर 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच हाउस। अब क्योंकि ये जो है एक इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन है इसलिए हमने जो है ईच हाउस मेंशन किया है। सपोज अगर हमारा जो कंपटीशन है, अगर हमारा कंपटीशन इंटर क्लास कंपटीशन होता तो हम जो है फ्रॉम ईच क्लास वर्ड मेंशन करते। अगर इंटर स्कूल कंपटीशन होता तो हम यहाँ पर लिखते फ्रॉम ईच स्कूल। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि ये जो है एक इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है देयर वर 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच हाउस। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि देयर वर मैनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का कंपटीशन हो रहा है। ऑल परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ऑल का मतलब क्या है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप यहाँ पर ऑल लिखने की बजाय जो है ऑल द पार्टिसिपेंट्स भी लिख सकते थे। ऑल द पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली की जगह जो है आप मार्वलसली भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरी चीज़ जो है जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो देखिए पास्ट टेंस का यूज़ किया जा रहा है। वॉज मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने वर मेंशन किया है और यहाँ पर मैं जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रही हूँ कि सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस तरह से पास्ट सिंपल का यूज़ होता है जब भी हम जो है डायरी एंट्री लिखते हैं। सो ऑल परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। आई गॉट नर्वस व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड। तो इस तरह से देखिए पास्ट सिंपल का फिर से यूज़ हो रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है और यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस यूज़ हो रही है पास्ट सिंपल की। व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड कि मैं नर्वस हो गया जब मेरा नेम अनाउंस हुआ। बट माय क्लास टीचर इनकरेज्ड मी, फिर से जो है यहाँ पर पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं हम कि मेरी क्लास टीचर ने मुझे इनकरेज किया, मुझे जो है उत्साहित किया। सो इस तरह से डायरी एंट्री लिखते हुए सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि मैंने जो है कैसे अपनी स्पीच को डिलीवर किया। सो उसके बारे में सेंटेंस कैसे बनाया मैंने। आई डिलीवर्ड माई स्पीच विद ग्रेट ज़ील एंड इंथुजियाज़म। ज़ील एंड इंथुजियाज़म क्या होता है, जोश, कि मैंने पूरे जोश के साथ जो है अपनी स्पीच को बोला। स्पीच देने को या स्पीच बोलने को क्या कहते हैं, डिलीवर। सो डिलीवर की सेकेंड फॉर्म लगाई है हमने डिलीवर्ड माई स्पीच। सो कभी भी ऐसे नहीं होता आई गेव माई स्पीच या फिर आई स्पोक माई स्पीच। हमेशा जो है स्पीच देने के लिए जो है डिलीवर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है आई डिलीवर्ड माई स्पीच विद ग्रेट ज़ील एंड इंथुजियाज़म। ओके स्टूडेंट्स, फिर जो है जैसे ही आपने जो है स्पीच को जब आपने दिया तो सभी का जो है रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पर इन पैराग्राफ्स में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में हम जो है रिएक्शन भी बताएंगे सभी का। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभी टीचर्स ने, जजेस ने और स्टूडेंट्स ने मेरे लिए क्लैप किया। सो यहाँ पर हमने क्या कैसे सेंटेंस बनाया है, ऑल द टीचर्स, जजेस एंड स्टूडेंट्स क्लैप्ड, कि सभी ने जो है क्लैप किया। सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पर व्हेन आई एंडेड, कि जब मैंने अपनी स्पीच को ख़त्म किया तो सभी ने मेरे लिए क्लैप किया। ऑल रिमार्क्ड, फिर से सेकंड फॉर्म है कि सभी ने कहा, क्या कहा, इट वाज मार्वलस, कि तुम्हारी स्पीच जो है मार्वलस थी। यहाँ पर हम और भी वर्ड मेंशन कर सकते हैं, मार्वलस की जगह हम जो है अमेजिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सुपर्ब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है अपनी यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखानी है। तो जो भी वर्ड्स अच्छे अच्छे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी में से डायरी एंट्री लिखते हुए, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए
व्हेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड। अब आप जो है अपना रिएक्शन, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि जब रिजल्ट निकला तो मेरी फीलिंग्स क्या थी। व्हेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, अब ये देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज हो रही है पास्ट सिंपल की। सो आपने पिछली क्लासेस में जो है पैसिव वॉइस सीखा होगा, तो इस तरह से जो है पैसिव वॉइस बनाते हुए पास्ट सिंपल की हम क्या करते हैं, वॉज वर्ड का यूज करते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो व्हेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, जब रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया, आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, तो मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। माई नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन के लिए मेरा नेम अनाउंस किया गया, यानी कि मुझे जो है वो फर्स्ट विनर घोषित किया गया। एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी फॉर माई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब जो है दूसरे लोगों का रिएक्शन आप बता रहे हैं कि सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करना क्या होता है, प्रशंसा करना। अप्रिशिएट वर्ड यूज करने की बजाय आप यहाँ पर जो है प्रेज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो एवरीबडी अप्रिशिएटेड, यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। देखिए सभी पूरी डायरी एंट्री में जहाँ पे भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरी एंट्री में पास्ट टेंस यूज किया जाता है। एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी, सभी ने मेरी तारीफ की। किस लिए तारीफ की, फॉर माई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फॉर माई सुपर परफॉर्मेंस, फॉर माई अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आप वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो हैप्पी, अब आप जो है अपने पेरेंट्स का रिएक्शन बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, कि मेरे पेरेंट्स भी खुश थे। इट वॉज अ ग्रेट डे, ये बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। इट वॉज अ ग्रेट डे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने जो है थर्ड और सेकंड पैराग्राफ में जो है क्या मेंशन किया है, सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया है इवेंट के बारे में कि कैसी इवेंट थी, वहाँ पर क्या क्या था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे और सबने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद जो है मैंने सबका रिएक्शन बताया है कि मेरी फीलिंग्स क्या थी, सबका रिएक्शन क्या था, सबने मुझे कैसे प्रेज किया। तो इस तरह से हम डायरी एंट्री लिखते हैं। फिर एंडिंग पैराग्राफ की बात करते हैं। एंडिंग पैराग्राफ जो है वो एक तरह से कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, उसमें जो है हमें कंक्लूजन देना होता है कि इस इवेंट के बाद जो है मेरी फीलिंग्स जो है वो हैप्पी वाली हैं या जो है सैड वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आगे की मेरी क्या प्लानिंग है, यानी कि आगे मैं जो है क्या करने वाला हूँ, मैं क्या विश करता हूँ, मेरे क्या प्लान्स हैं। सो इस तरह से आप एंडिंग पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आई हैव प्रोमिस्ड माई सेल्फ। आई हैव प्रोमिस्ड माई सेल्फ की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव डिसाइडेड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू पार्टिसिपेट इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करूँगा। आई हैव प्रोमिस्ड और आई हैव डिसाइडेड कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो क्यों जो है आप सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों डिसाइड किया है आपने ऐसा, टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। सो आई प्रे टू गॉड। फिर एंडिंग लाइन में हम जो है गॉड को जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, उनसे प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से गॉड को भी हम मेंशन करेंगे, उनसे प्रे करेंगे। आई प्रे टू गॉड, मैं गॉड से प्रे करता हूँ, टू प्रोवाइड मी, कि वो मुझे दें, मुझे प्रोवाइड करें। टू प्रोवाइड मी विद, जहाँ पर आप प्रोवाइड वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर विद भी मेंशन करेंगे। आई प्रे टू गॉड टू प्रोवाइड मी विद, कि वो मुझे जो है उपलब्ध कराएं, वो मुझे दें क्या, मोर अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, अवसर, कि वो मुझे जो है और अवसर दें, और अवसर दें यानी कि और मौके दें, और जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दें, यानी कि और भी कॉम्पिटिशन्स में मुझे जो है हिस्सा लेने का जो है मौका दें। टू शार्पन माई स्किल्स, स्किल्स क्या होती हैं, जो भी आपकी जो है क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर जो है गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्किल्स कहते हैं। तो स्किल्स क्या है, आप अपनी स्किल्स को क्या करना चाहते हैं, टू शार्पन। शार्पन मीन्स क्या होता है, उनको और भी ज़्यादा निखारना, कि मैं जो है गॉड को प्रे करता हूँ कि वो मुझे जो है और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि मैं अपनी स्किल्स को शार्पन कर सकूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, एंड में जो है जब आप अपनी डायरी एंट्री को
कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने सिग्नेचर भी करनी है एंड में। जैसे मैंने यहाँ पर अरुण लिख दिया है तो ऐसे आपको भी कोई ना कोई नेम मेंशन करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में नेम दिया होता है, अगर क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है तो आपको वही नेम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया हुआ है तो आप जो है कोई भी नेम लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं या कोई फेक नेम भी लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है आज डायरी एंट्री को लिखना सीखा है कि कैसे डायरी एंट्री लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो है डायरी एंट्री और जो है राइटिंग स्किल्स को लेकर बड़ा फोबिया होता है, लेकिन राइटिंग स्किल्स को या डायरी एंट्री को लिखना बहुत ही ईजी है। कोई नहीं कहता बोर्ड एग्ज़ाम्स में कि आप जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस बनाओ, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाइए। देखिए मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, डू यू नो, इट वाज अ ग्रेट इवेंट। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आपको टेंसेस के जो है रूल्स याद हैं, मॉडल्स के जो है रूल्स याद हैं, एक्टिव पैसिव के रूल्स याद हैं, आपको अगर सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप जो है छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को बनाइए। अच्छे अच्छे जो है वर्ड्स यूज़ कीजिए। जैसे मैंने जो है इस डायरी एंट्री में कुछ वर्ड्स को यूज़ किया है, जैसे कि बैग्ड, ब्रिलियंटली, इनकरेज्ड, zeal and enthusiasm, remarked, appreciated, outstanding। तो इस तरह से आप जो है अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ कीजिए तो आपकी डायरी एंट्री जो है बहुत ही अच्छी लगेगी, आप बहुत ही अच्छी डायरी एंट्री लिख पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये जो डायरी एंट्री लिखनी सिखाई है, इसमें जो है आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप जो है आप क्वेश्चन के अंदर जो इवेंट का नेम आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि येस्टरडे यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन। आप कंपटीशन का नेम चेंज कर दीजिए, आप कंपटीशन का नेम चेंज कर दीजिए। और जहाँ पर भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि आप यहाँ पर जो है इन वर्ड्स की जगह ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप उस तरह से डायरी एंट्री लिख के देखिए, खुद की डायरी एंट्री लिखिए, थोड़े थोड़े चेंजेस कीजिए और आप जो है डायरी एंट्री लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप बहुत अच्छी डायरी एंट्री लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टूड द how to write the diary entry completely, then please press the like button, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it. Thank you students.